जैसा ये फरमाइएगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर सारे दहशतगर्दी और इंडिया की तरफ से हो रही है और बढ़ाई जा रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ाए जा रहे हैं और अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करेगा अंदरूनी तौर पे? देखिए, पाकिस्तान ने तो पहले ही पिछले, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 दहाइयों से तो हम ये लड़ रहे थे फितना और खवारिज के तहत और BLA की कार्रवाई है। मैं खुद ऑपरेशनल कमांडर रहा हूँ पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है। एक वक्त में मैं इसका ऑपरेशनल कमांडर था और मैं तकरीबन 4 साल लगातार बलूचिस्तान में मैंने ऑपरेट किया है एज ए सीनियर मिलिट्री ऑफिसर। तो अब जो इस वक्त जो हमारी इंडिया से जो छोटी सी शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर हुई, इसमें भी कार्रवाई जारी थी। और अब इस वक्त तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज, उनका सिक्का पूरी दुनिया पे बैठ गया है। अब ये इनके कदम उखड़ चुके हैं और ये भाग रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा था पहले भी इसमें, अब देखिए ये स्टेटमेंट्स का काम होता है। मिलिट्री आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है, जैसे कहते हैं ना, क्लियर करती है, होल्ड करती है, फिर बेल ट्रांसफर किसी और का काम होता है। तो मिलिट्री ने आपको एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है नेशनल पाकिस्तान लेवल पे, और वहां पे भी कर रही है। फितना और ख्वारिज और उसको पांव खुड़ चुके हैं एंड दे आर ऑन द रन। हमें देखिए ऊपर बिलीव करना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, होल्ड द बुल फ्रॉम द हॉर्न। तो चाहे अफगानिस्तान में फितना और ख्वारिज बैठे हुए हैं, चाहे इंडिया कर रहा है, हमें डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए और अपने डेटर्स के साथ, क्योंकि और न्यूक्लियर पावर, आपकी मिलिट्री का जो है माइट पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और अपने ऑप्शन ओपन रखने चाहिए। अगर लातों के भूत बातों से नहीं समझ रहे तो लातें इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे कोई भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमने कार्ड सही प्ले किए, और एक स्टेट्समैन का काम होता है उनको रियलाइज कराएं। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। हमारे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, इंडिया में हो, हमें एक दूसरे से फायदा होगा। दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी है। देखें, दोनों मुल्कों की अगर आवाम आप देखें 2 अरब के करीब बन जाते हैं, चाइना को मिलाएं 3 अरब से ज्यादा आबादी बन जाती है। अगर इसमें कनेक्टिविटी हो, आना जाना फ्री हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो आवाम खुशहाल होंगे, सब मुल्क अमीर बनेंगे, मतलब खुशहाल होंगे, तरक्की करेंगे। तो हमें ऐसी बातचीत में बात करनी चाहिए जिसमें एंड रिजल्ट शुड बी विन विन for everybody, for the collective benefit and prosperity। जैसा ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है सर, जाहिर है अंदर भी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? कोई ऐसा बड़ा मेजर लेना चाहिए जिससे ये अंदर से भी स्टेबिलिटी आ जाए? जी, मेरे ख्याल में रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी है ना, वो हीलिंग टच देगी बलूचिस्तान में भी और बाकी पूरे पाकिस्तान में भी। ठीक, यानी हमें देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन भी एक कुदरती अमर है। जमहूरियत में अपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है जितना ट्रेजरी बेंचेस का है। लेकिन ये कोई ऐसी दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए कि हम उस मकसद को ही भूल जाएं कि जिसके लिए सारी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के लिए है ना, पाकिस्तान के जमहूर के लिए है। जमहूरियत का मतलब जमहूर से ही है ना। तो हमें मेरा ख्याल है रिकंसिलिएशन करनी चाहिए, और थोड़ा अपने हमसायों के साथ भी, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के बाहर भी, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जो, और बलूचिस्तान में इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वहां पे हम थोड़ा सा उनको एक दस्ते शफकत रखें ना जी उन लोगों पे, और उनको एंगेज करें, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जेन्युइनली रगलाए हुए हैं। मैं खुद, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, मैं खुद भी वहां पे सर्व करता रहा हूँ। अभी भी वो, मतलब वो बाय चॉइस वो पाकिस्तान में आए हुए हैं जी। वो तो इंडिया ने बाद में नैरेटिव बना के तो पता नहीं वो हमारे उसमें फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो हमसे अच्छे पाकिस्तानी हैं और हमें उनको एंगेज करना चाहिए। सही बात। इसमें मैं अगर जावेद साहब इजाजत दें तो ऐड करूँ बलूचिस्तान को, कि मैं वहाँ रहा हूँ। अब देखिए, हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, वो सरदार सेंट्रिक ना हो। हमने हमारे सरदारों को एम्पावर किया, भी एरियाज उनके अंडर कर दिए। तो अगर हम पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे जो पीपल सेंट्रिक होंगी, तो ये अंदरूनी हमारी जो मुश्किलात हैं, इन पे भी काबू हम आसानी से पा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा मसूद साहब, ये फरमाइए सर, ये आखिरी सवाल है आपसे कि सफारती लिहाज से पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ था जो मई के पहले हफ्ते में, और क्या अब हम सफारती लिहाज से तगड़े हैं पूरी दुनिया में? ये देखिए, जो हमारा एक भरपूर जवाब था फौजी इंडिया के हमले के बाद, उसने तो डिप्लोमेटिक स्पेस भी क्रिएट की है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि एक तो ये कि इंडिया का नैरेटिव जो था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो नहीं बिका। एक तो ये पहले हमारा गेम है। दूसरी बात यह कि जब फौज ने कार्रवाई की और उन्होंने अपना सिक्का मनवा लिया,
पता लग गया दुनिया को कि जी ये तो बड़ा तगड़ा इन्होंने जवाब दिया है, इनको दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ये बड़ी पावर्स ने भी ये नोट किया है ना, ये सिर्फ इंडिया ने नहीं, इंडिया को तो जो चले हुआ उसके साथ बड़ी पावर्स ने भी ये नोट किया कि पाकिस्तान शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो ये भी एक आपके लिए गेन है। तो जाहिर बात है कि डिप्लोमेसी को इससे तकवीत मिलती है। अब ये है कि हमारी तो कोशिश यही होगी कि हम बातचीत की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाएं, लेकिन आया इंडिया इसके लिए तैयार होगा? क्योंकि इस वक्त जो वहां पर सरकार है, अनफॉर्चुनेटली वो उसका एक जो वर्ल्ड व्यू है या रीजनल व्यू है वो बड़ा नैरो बेस्ड है। अब आप ये देखिए, पहले गुफ्तगू में ये बात आई थी चीन, इंडिया, पाकिस्तान। अब अगर तीनों ममालिक के दरमियान कोलैबोरेशन हो रही हो इस रीजन में, तो आप खुद ही सोचिए कि इस रीजन की खुशहाली और इस्तेकाम में कितनी मदद मिलेगी। लेकिन इंडिया ने वो पॉलिसी अपनाई है, वो चीन से लड़ रहा है, वो पाकिस्तान से लड़ रहा है, साउथ एशिया के जो छोटे ममालिक हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। तो मेरा मतलब है कि इस तरह तो बात नहीं चलती ना, डिप्लोमेसी तो ये नहीं है, ये तो एक धौंस है, कोर्शन है। और जाहिर बात है कि अब हमें इस चीज को बताना पड़ेगा कि देखिए टेररिज्म का जो मसला है वो पाकिस्तान का बड़ा मसला है, वो इंडिया का मसला नहीं है सिर्फ। और इंडिया जो कहता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो हमारे पास भी एविडेंस है, उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में भी जाके जो है असैसिनेशंस की हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमें अब एम्पेरिकल एविडेंस जो है दुनिया को देना पड़ेगा। दूसरे, अपनी वल्नरेबिलिटी जो है हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल बॉर्डर्स की, जो जाहिर बात है एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है जोग्राफिकली हमारे लिए, उसके लिए हमें पूरी तैयारी जो अपनी रखनी पड़ेगी। हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और बाकी इंटरनल कोहेजन, नेशनल इंटीग्रेशन, इसके लिए गवर्नेंस, इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं, बड़ी बात है। वैसे मसूद साहब आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया है कि जाहिर है एक जंग जो फौज ने लड़ी है उसको जाहिर है सफारती टेबल पे अब सफीरों ने ही उसका फ़ायदा उठाना है। ख़ासत आपने प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।